नमस्कार, मेरा नाम है करिश्मा मेहता। मैं मुंबई से हूँ। मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि एक छोटी सी बच्ची मुझे धोखा दे गई। अभी से धोखेबाज है तो उसको सुधारना ज़रूरी है। मैं उसे माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन वो लड़की में ज़रा भी लाज शर्म या ज़रा भी दुख या ज़रा भी गिल्ट नहीं है। वो आई थी मुंबई डांस सीखने या आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उसके पास रहने की जगह नहीं थी और किसी लड़के के साथ आई थी, दीपक नाम का लड़का। बोलती थी दीपक भैया, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं और बस ऐसे ही आ गई थोड़े कपड़े उठाकर। मैंने सोचा चलो अच्छा है, मेरे डांस क्लास में नए स्टूडेंट्स दो आ जाएंगे और घर पे थोड़ी मदद कर देगी। उसको रहने के लिए दे देती हूँ थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा हेल्प कर देती हूँ। बाद में जॉब कर ही लेगी तो कुछ कर लेगी अपने आप। वो आई तो उसके पास कुछ नहीं, उसके पास ना नाइट ड्रेस है, वो मैंने दे दिया। उसके पास ना ढंग का कोई पर्स है, बैग है, तो मैंने बहुत अच्छा वाला पर्स दिया और भी अच्छा वाला एक पर्स दे दिया। अभी मेरे पास लोकल यूज़ के लिए कोई पर्स नहीं है, ना ढंग का नाइट ड्रेस है। फिर उसके पास पहनने के लिए नॉर्मल घर में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं, तो मैंने मेरे सारे टी शर्ट्स उसको दे दिए क्योंकि वो रहने वाली थी यहाँ पे, तो मैंने उसको दे दिया। मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगी, लेकिन अब मेरे पास कोई टी शर्ट नहीं है, वो सब लेके चली गई। ऐसे बहुत सी चीज़ें दी उसको जो मैं गिनाना नहीं चाहती, किसी को मदद की है तो। लेकिन कोई धोखा दे के जाए तो क्या हम एक भी चीज़ उसे देना चाहेंगे? और क्योंकि वो डांस क्लास में आने वाली थी तो मैं चाहती थी कि उसके पास कुछ तो पहनने के लिए हो डांस में। वो अंडरगारमेंट्स भी नहीं पहनती थी, तो कैसे डांस में उसको कंफर्टेबल रहेगा, इसलिए मैं उसको शॉपिंग के लिए ले गई। वहाँ का खर्चा ही अराउंड 2000 आ गया। अब वो मैं क्यों दूँ? यहाँ रहने का जो भी वो रही, 4-5 दिन रही, जो भी रही, उसका तो मैं कोई खर्चा नहीं लूँगी। उसको एक रूम दे दिया था जिसमें पूरा दिन वो पड़ी रहती थी। थोड़ी सी मदद की होगी उसने हमारी, वो भी बोलने के बाद। वो तो चलो ठीक है, मदद नहीं की तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से वो रही, इतना इंटरनेट यूज़ करो, लाइट पंखा सब चालू है, बंद नहीं करती थी। मतलब ठीक है, बचपना, बच्ची है, बचपना है, समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा भी ग्रैटिट्यूड या थैंकफुल नहीं है। उसको इतना सपोर्ट किया, उसको जो थोड़ा खिलाया पिलाया, ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकी, लेकिन जो भी है, क्या उसकी कोई कदर नहीं? जैसे ही उस लड़के ने उसको बुलाया कि चलो, वो लोग साथ में कहीं रहने चले गए, तो वो जो भागी है, उसके बाद उसने ना एक फ़ोन उठाया है, ना मैसेज, ना कुछ भी नहीं, कि बस उसका मतलब ख़त्म हो गया ना। उसका फ़ीस भी मैंने भर दिया कि चलो, उसको वैसे भी जॉब तो वो करने ही वाली, मेरा फ़ीस तो दे ही देगी। उसका फ़ीस दे दिया। उसके साथ जो लड़का दीपक था उसका भी फ़ीस दे दिया। वो तो अच्छा है कि मेरे जो सर हैं उन्होंने मुझे रिटर्न कर दिया, नहीं तो कोई ये भी बोलता कि हम क्यों रिटर्न करें। मतलब 3 और 3 6,000 फ़ीस मैंने दे दिया। वो तो ऑफकोर्स मुझे थोड़ा स्ट्रगल हुआ, लेकिन दे दिया सर ने, नहीं तो। लेकिन जो 2000 की शॉपिंग करवाई है, क्या वो मैं उससे नहीं मुझे नहीं ले लेना चाहिए उसके पास से? फिर कैसे भी करके मैंने उसको कांटेक्ट किया, उसको ऐसे वीडियो बना के उसको मुझे डराना पड़ा, तब जाके उसने 1000 दिए। अभी 1000 ही और एक मैं मांग रही हूँ, लेकिन उसके लिए जो वो मुझे नचा रही है, मतलब ये अपने इतने सारे फॉलोअर्स को ये दिखाती कि कितनी अच्छी है, कितने अच्छे अच्छे वीडियोस बना रही है, लेकिन ये लड़की ऐसी है नहीं, धोखेबाज है। तो कृपया आप इसको कोई सपोर्ट मत करें, आप इसको अनफॉलो करें। देखो, मैं 1000 के लिए नहीं लड़ रही हूँ या 2000 के लिए भी नहीं लड़ रही हूँ, कोई पैसों के लिए नहीं लड़ रही हूँ, जबकि मुझे ज़रूरत है। मेरी ऐसी कोई ख़ास इनकम नहीं है और मैं एनिमल्स के लिए करती हूँ, तो मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। मुझे एनिमल्स के लिए करना अच्छा लगता है, इंसान से तो अच्छा ही है ना।
इंसान की भी मदद करती, लेकिन ये कोई दुखी गरीब लड़की होती तो मैं ज़रूर करती, लेकिन ये कोई गरीब कोई दुखी लड़की नहीं है, मज़े कर रही है, मतलब बिंदास मेरे स्टोरी वगैरह देखती है लेकिन मेरे मैसेज नहीं देखती, मेरे कॉल नहीं उठाएगी। और उस लड़की के साथ कहाँ कहाँ घूमने गई थी, मैं फिर भी सपोर्ट कर रही थी क्योंकि उसने ये बताया कि उसके घर में बहुत टॉर्चर है, उसके माँ बाप बहुत टॉर्चर करते हैं, मतलब घर का 11 लोग हैं लेकिन घर का सारा काम वही करती है, खाना वाना सब उसको ही बनाना पड़ता है, दोनों टाइम सब उस पर है। ऐसा उसने मुझे दिखाया कि उसको कितना मारा भी गया है, लेकिन ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है, इसीलिए मैंने उसकी मदद की। लेकिन ये तो झूठी है, तो ऐसे इंसान को मैं 1 रुपया भी ना दूं, क्योंकि मेरा 1-1 रुपया इम्पॉर्टेंट है। जो बेचारे जानवरों पे मैं यूज़ करती हूँ या किसी सचमुच में जो बेचारा गरीब है, दुखी है, उस पे यूज़ करती हूँ मैं क्यों इसको 1 रुपया भी दूँ। और ये रुपयों की भी बात नहीं है, जो इसने धोखेबाजी की है, इतनी छोटी लड़की है लेकिन इतनी शातिर है। नीतू, तुम्हारे अभी भले ही 3000-4000 फॉलोअर हैं, लेकिन आगे जाके तुम कुछ खास कर नहीं पाओगी, ठीक है? इतना आगे नहीं बढ़ोगी क्योंकि तुम में ईमानदारी नहीं है, धोखेबाज हो तुम। इसको प्लीज़ सपोर्ट मत करना। और ये याद रखना, कर्म तुमको नहीं छोड़ेगा नीतू। तुमने अभी मेरा 1000 खाया होगा, 2000 खाया होगा, 3000 खाया होगा, वो सब तुम्हें देना पड़ेगा और ज़्यादा देना पड़ेगा। या तो घर में बीमारी आएगी तुमको या किसी को, या तो कुछ चोरी हो जाएगी, कुछ न कुछ होगा खराब, तब रोना याद करके। मुझे कम से कम सॉरी बोल देती, सॉरी मैं नहीं दे पा रही, कुछ भी नहीं, इसको कोई पड़ी ही नहीं है। मतलब जिसने अपने को इतनी मदद की, मुंबई में कौन आपको रखता है अपने घर पे? जिसने आपकी मदद की ऐसे टाइम पे, उसको आपको थैंकफुल होना चाहिए। या इतना भी बोलती कि नहीं पॉसिबल, मैं आगे जाके दे दूँगी, कुछ भी नहीं, इसको कोई पड़ी ही नहीं है। ऐसे टाइम पे मैंने उसको संभाला, उसको क्लास लेके जाती थी, उसको जूस पिलाती थी कि चलो तुम खाओ, केले खाओ, डांस कैसे करोगी, उसको कोई पड़ी ही नहीं है। और उस लड़के के साथ, दीपक के साथ घूमती थी। वो लोग कहीं रहने गए पीजी में और वहाँ आई थिंक आधार कार्ड मांगा, तो इसकी उम्र भी कम थी, 18 भी नहीं है, इसलिए उसको उन लोग को निकाल दिया और वो वापस गांव चली गई। कैसी हरकतें हैं। वो बोल रही है दीपक भैया भैया, लेकिन उसके साथ कहाँ कहाँ क्या क्या करती है आपको पता है। हो सके तो ये वीडियो उसके फैमिली तक भी पहुँचाइए। थैंक यू।